Hello everyone. Today we will discuss about hematological disease. So let us introduction. White cell, red cells and platelets are all derived from a common cells known as pluripotent stem cell which is found in the bone marrow. तो हमारा बॉडी में जो सेल ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स जो होता है, ये बनता है किससे? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। वो कहाँ पर है? वो हमारा बोन मैरो में पाया जाता है। तो एरिथ्रोपोइटिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ऑफ द रेनल कॉर्टेक्स। द किडनी रिस्पॉन्ड्स टू हाइपोक्सिया एंड एनीमिया बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनी में पाया जाता है। ये कब रिलीज होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया और एनीमिया होता, मतलब ये कंडीशन है। हाइपोक्सिया मतलब लेस ऑक्सीजन सप्लाई, एज ऑन एनीमिया ऑल्सो लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी और टिश्यू। सो तब ये एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। द रेड सेल progenitor BFU and CFUE have receptor on their surface। ये जो होता है BFUE, यहाँ पर रिसेप्टर होता है। वो रिसेप्टर उसके सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होता है जो वो बाइंड करता है। When erythropoietin binds to the receptor, it promotes the differentiation or division and consequently increase the erythropoiesis। erythropoiesis एक प्रोसेस जहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल बनता है। So as you can see here the pathway of एरिथ्रोपोइसिस। तो प्लोरीपोटेन स्टेम सेल से वहाँ से क्या वो बोन मैरो में होता है। उसके बाद जो बाइंड करता है वो एरिथ्रोपोइटिन, जब बाइंड करता है एरिथ्रोइड बास्ट फॉर्मिंग यूनिट उसके ऊपर बाइंड करता है, और एरिथ्रोइड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट उसके ऊपर भी बाइंड करता है। तो क्या बनता है? एरिथ्रोब्लास्ट बनता है और इसको कहता है नॉर्मोब्लास्ट। सो उसके बाद रेटिकुलोसाइट बनता है, उसके बाद मैच्योर रेड सेल। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का बनता है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज़ नॉट ए डिजीज़ बट ए कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट पैथोलॉजीज। ये एक डिजीज़ नहीं है, एक कंडीशन है। तो क्या होता है इस कंडीशन में? डिफाइंड एज रिडक्शन फ्रॉम नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी, इन द ब्लड। तो ब्लड में जो नॉर्मल वैल्यू रहता है हीमोग्लोबिन का, तो नॉर्मल वैल्यू से अगर कम हो जाता है तो ये कंडीशन होता है। अकॉर्डिंग टू हु, एनीमिया डिफाइंड एज एच हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर इन मेल्स एंड लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल। हु के मत अनुसार ये जो 13 ग्राम पर डेसीलीटर इन मेल बॉडी, ओके, जो मेल्स होता है उसके 30 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल्स के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा तो यह डिजीज़, ये कंडीशन होता है। द लो हीमोग्लोबिन लेवल रिजल्ट्स इन करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। मतलब लो हीमोग्लोबिन लेवल जो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारा ब्लड, वो कैपेसिटी कम हो जाता है इसके वजह से। सो लेट अस डिस्कवर इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी क्या होता है? डिक्रीज और लो हीमोग्लोबिन लेवल दैट डिफाइन एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम वेरियस मैकेनिज्म। फर्स्ट, इंक्रीज्ड increased hemoglobin loss due to either a red cell loss, RBC can be lost through bleeding, result from the following। RBC कैसे घटता है हमारा बॉडी में? वो ब्लीडिंग के दौरान सब निकलता है, तो वहाँ पर रिड्यूस होता है RBC। और तो क्या क्या इफेक्ट होता है उसमें? GI कंडीशन सच एज अल्सर, हेमोरेज और गैस्ट्रिक एंड कैंसर भी हो सकता है। यूज़ ऑफ NSAIDs सच एज एस्पिरिन और इब्यूप्रोफिन which can causes ulcer and gastritis। Okay, menstruation and childbirth in women, especially if menstruation bleeding is excessive and if there are multiple pregnancy। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है RBC प्रेगनेंसी के दौरान और ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। ओके, सेकंड कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन RBC hemolysis। when RBC are fragile and cannot withstand the routine stress of the circulatory system, they may rupture premature। causes include क्या क्या होता है causes? inherited conditions such as sickle cell anemia and thalassemia, stressor such as infection, drug snake और
snake or spider venom or certain foods. ओके, टॉक्सिन्स फ्रॉम एडवांस्ड लिवर और किडनी डिजीज़. और क्या हो सकता है सर, burns, exposure or to certain chemicals, severe HTN clotting disorders. Okay, and 5 tumor etc. Okay, second point क्या है, reduce और faulty RBC production. Reduce और faulty RBC production क्या होता है, in this type the body may produce too low blood cell or the blood cells may not function correctly. ये कम, मतलब ये जो ब्लड सेल बनाता है बहुत कम होता है, और नहीं तो ये होने के बाद भी काम नहीं करते ठीक से. इन आइदर केस एनीमिया कैन रिजल्ट, या इसमें भी, इससे भी एनीमिया हो सकता है. मे कॉज ड्यू टू, क्या क्या हो सकता है पर, लैक ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स नीडेड फॉर आरबीसी टू वर्क प्रॉपरली. वहाँ पर मिनरल्स एंड विटामिन्स के कमी होता है आरबीसी में, जो प्रॉपर काम नहीं कर सकते. बोन मैरो एंड स्टेम सेल प्रॉब्लम, वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है ये बनने से, नहीं बन सो इस ये नहीं बनना पाता है. ओके, आयरन डिफिसिट ड्यू टू मेटाबॉलिक demands of pregnancy and breastfeeding that deplete a woman's iron store. Okay, other condition include advanced kidney disease, hypothyroidism, cancer, diabetes, rheumatoid arthritis, old age etc. ओके, क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, टायर्डनेस, उसके बाद क्या है लेथर्जी, जो लेजी बोलते हैं हम लोग, फेंटिंग मतलब अनकॉन्शियस, बेहोश होना, और ट्रैकीकार्डिया, इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, लाइक ट्रैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट. ओके, पल्पिटेशन मतलब हार्ट इज पाउंडिंग. ओके, और सेंसिंग एंजिना, और उसके बाद क्या होता है एक्सटियोनल डैस्पोनिया. ओके, और लास्ट पॉइंट क्या है 10 नंबर में, रैपिड ब्लड लॉस प्रोड्यूस शॉक. ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमिया, क्या किस किस टाइप्स का एनीमिया होता है. तो फर्स्ट माइक्रोसाइटिक एनीमिया, उससे क्या क्या उसमें क्या क्या है, उसमें है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़. ओके, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया. दूसरा क्या है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या क्या होता है, फ्लूइड डिफिशिएंसी, विटामिन B12 डिफिशिएंसी. एंड थर्ड क्या होता है हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या क्या है, ऑटो इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया, और क्या है सिकल सेल एनीमिया एंड थैलासीमिया. ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डिफिशिएंसी, ये भी होता है उसमें. सो टुडे टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है. आई होप यू विल गेट दिस नोट एंड ऑल्सो माई understanding what I am telling right now. So if you want my notes, I have lot of notes this semester for this semester also. If you want, you can comment in the comment section. I will reply you. Thank you so much.